उनको मार गिराया है, लेकिन इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत बड़ी तादाद ऐसे मिसाइल्स की है जिन्होंने कामयाबी से अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया है, अपने टारगेट्स को हिट किया है। और इस हमले के फ़ौरन बाद इसराइल भर में जो है सायरन बज उठे हैं, लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। इसराइली हुकाम की जानिब से अपने जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, उनको हिदायत की जा रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जो ज़ेर ज़मीन बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं, जो बेसमेंट्स हैं, वहाँ पर जाकर छुप जाएँ और अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी के लिए जो ज़ेर ज़मीन बंकर्स हैं वहाँ पर जाएं। अब से कुछ देर पहले के मनाज़र हैं, समा की स्क्रीन पर आप दाएं जानिब देख सकते हैं। ये इसराइली पोर्ट सिटी हाइफा के मनाजिर हैं जिसके पावर प्लांट पर ईरानी मिसाइल्स ने हमला किया है और कामयाबी से इस टारगेट को अचीव किया है, जिसके बाद इस मिसाइल हमले के बाद इसराइल का जो हाइफा पावर प्लांट है वहाँ पर बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी है। तबाही कितनी मची है, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, यूँ ही इसकी डिटेल्स हमारे सामने आएंगी, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जाएंगे। आपको बताएं, एक मरतबा फिर ईरान ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया है और इस मरतबा ईरान के जिस शहर को टारगेट किया है उसका नाम है एलात, और हाइफा में जो पावर प्लांट है, हाइफा शहर के पावर प्लांट को टारगेट किया गया है। और ये 4 दिन से इसराइल और ईरान के दरमियान ये जंग जारी है और आज एक मरतबा फिर ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला किया गया है। इस मरतबा पोर्ट सिटी हाइफा को टारगेट किया गया है और उसके पावर प्लांट को जो है बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया गया है, जिसके बाद इस हमले के बाद हाइफा पावर प्लांट पे बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी है। ये आप मनाजिर देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर आग फैली हुई है और ये जो हाइफा पावर प्लांट है यहाँ पर हर तरफ आग के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, हर तरफ शोले नज़र आ रहे हैं। पूरा पावर प्लांट शोलों और आग की लपेट में आया हुआ है और वहाँ पर आप देख सकते हैं धुएं के गहरे और काले बादल आसमान की तरफ जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आपको बताएं, अब से कुछ देर पहले ईरान ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाए हैं। इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की तादाद कितनी है, कितने इनके नंबर हैं, इन टोटल इनकी तादाद कितनी है, जो ही इनकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास आएंगी, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं समा की जो स्क्रीन है वो 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक तरफ आप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को कामयाबी से अपने टारगेट्स की तरफ क्रूज़ करते हुए देख सकते हैं, जिनमें से चंद एक बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे भी हैं जिनको इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किया है, लेकिन बड़ी तादाद इन मिसाइल्स की ऐसी है जिन्होंने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। खबर एजेंसी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। तो एक मरतबा फिर इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, नाम निहाद एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने में इसको न सिर्फ इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम का नाकाम रहा है, बल्कि अमरीका का एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड भी मुकम्मल तौर पर इसराइली एयर स्पेस को, इसराइल को बचाने में नाकाम रहा है। तो अब से कुछ देर पहले के मनाज़र हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं सायरन्स की, जो कि इसराइल भर में सायरन बज उठे हैं। ईरान ने एक मरतबा फिर इसराइल पर हमला किया है। इस मरतबा फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो है इस्तेमाल किया गया है ईरान की जानिब से। इन टोटल ये कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनकी यूँ ही जो तादाद हमारे सामने आएगी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जाएंगे। आपको बताएं कि खबर एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है कि इनमें से बाज़ मिसाइल्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया है और इन अहदाफ में से, इन टारगेट्स में से एक अहम की टारगेट भी है, वो हाइफा का पावर प्लांट था जिसको कामयाबी से ईरानी मिसाइल ने अटैक किया और इस मिसाइल हमले के बाद उस पावर प्लांट में आग भड़क उठी है। आपको ये भी बताएं कि अरब मीडिया की जानिब से कहना है कि बाज़ ईरानी मिसाइल्स तल अवीव की इमारतों पर भी गिरे हैं और ये इमारतें इसराइल के लिए कितनी अहम हैं, वहाँ पर कौन कौन सी इंस्टॉलेशंस हैं, कौन कौन सी अहम शख्सियात मुमकिन तौर पर वहाँ पर हो सकती हैं जिनको टारगेट किया गया है और कौन कौन सी जगहें हैं जिनको टारगेट किया है। जो ही उनकी डिटेल्स हमारे पास आएंगी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जाएंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएं कि ईरान ने इसराइल पर सुबह सवेरे एक और बड़ा हमला कर दिया है। एक मरतबा फिर से ईरान की जानिब से इसराइल को सरप्राइज़ कर दिया गया है। ये एक और सरप्राइज़ है जो ईरान की जानिब से इसराइल को दिया गया है। ये वो बुज़दिल दुश्मन
इसराइल जो रात की तारीकी पर ईरान पर हमला करता है, मासूम शहरियों, निहत्ते शहरियों, मासूम बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्गों को टारगेट करता है, उनको शहीद करता है। ईरान ने एक मरतबा फिर अलसुबह दिन के वक्त में इसराइल पर हमला किया है और उसे भरपूर सबक सिखाने की कोशिश की है। इससे पहले भी भरपूर सबक सिखाया था, सिखाता है और हमेशा सिखाता रहेगा। और इसी की कड़ी को साथ मिलाएं तो ईरान ने एक मरतबा फिर आज इसराइल पर एक बड़ा हमला कर दिया है। आपको बताएं कि ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है और इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक के बाद इसराइल भर में सायरन बज उठे हैं। हर तरफ सायरन्स की गूंज है, लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। लोग घबराहट में ज़ेर ज़मीन बंकर्स में जा छुपे हैं। अपनी ज़िंदगी की अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं, बेसमेंट्स हैं, वहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि खबर एजेंसी का कहना है कि बाज़ मिसाइल्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया है और इस मरतबा ईरान की जानिब से जिन इसराइली शहरों को टारगेट किया गया है उनका नाम है एलात और हाइफा। हाइफा वो शहर है जिसकी जो बंदरगाह है, जिसकी जो बंदरगाह की वजह से, पोर्ट की वजह से बहुत मशहूर है, उसको टारगेट किया है। और उसके पावर प्लांट को इस मरतबा ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए और कामयाबी से हाइफा पावर प्लांट को हिट किया गया है ईरानी मिसाइल्स की जानिब से। जिसके बाद हमने अब से कुछ देर पहले आपको मनाजिर दिखाए जिनमें हाइफा पावर प्लांट को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। हर तरफ शोले थे, मुकम्मल तौर पर आग और शोलों की लपेट में हाइफा का पावर प्लांट आ चुका है। आप देख रहे हैं वहाँ पर आसमान पर काले और गहरे बादलों को आप बुलंद होते हुए देख रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अरब मीडिया की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि बाज़ ईरानी मिसाइल्स तल अबीब की इमारतों पर भी गिरे हैं। यानी इस मरतबा एक मरतबा फिर से ईरान की जानिब से इसराइल के 3 शहरों को टारगेट किया गया है। नंबर 1 पर जो शहर है उसका नाम है तल अबीब, नंबर 2 पर जो शहर है इसराइल का उसका नाम है इलात और इसराइल का तीसरे नंबर का जो शहर है जिसको कामयाबी से ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया है उसका नाम है हाइफा, जो कि अपने पोर्ट की वजह से काफ़ी मशहूर व मारूफ है। आपको बताएं कि ईरान ने एक मरतबा फिर अलसुबह एक और बड़ा हमला इसराइल पर कर दिया है और इस मरतबा फिर ईरान ने इसराइल पर जो स्ट्राइक की है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है और हर तरफ आप देख सकते हैं इसराइल के आसमानों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ही नज़र आ रहे हैं। हर तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स की आवाज़ें सुनी जा रही हैं और बड़ी तादाद में ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको आप इसराइल के आसमानों में देख सकते हैं, जिनमें से चंद एक ऐसे हैं अपेरेंटली जिनके बारे में लगता है कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको कामयाबी से जो है इंटरसेप्ट कर दिया है। और ये हाइफा पोर्ट के मनाज़िर हैं जिनको ईरान की जानिब से आप देख सकते हैं टारगेट किया गया है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की जानिब से टारगेट किया है और ये हाइफा का पावर प्लांट है। कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया गया है, हाइफा पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है और जैसे ही हाइफा पावर प्लांट पर ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्होंने हिट किया है, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं।